वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर के क्वेश्चन पेपर की। तो अगर आपने इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और इलेक्ट्रीशियन टेट के कई सारे वीडियो जो है अपलोड किए जा चुके हैं, फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के भी। तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया गया है, तो आप जाकर सभी वीडियो को देख लीजिए। तो ये पेपर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपके जो आज एग्ज़ाम हुआ है TG2 का, इसमें से कई सारे क्वेश्चन आए हैं। तो हमने जो है इस पेपर को देखा है। तो चलिए बात करते हैं किस टाइप के ITI में पेपर हुए थे इस बार। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है, रोटर उत्तेजना के रूप में इसको यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर पूछा गया है, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जनरेटर जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सिंपल है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। डीसी मोटर की गणना करने का सूत्र क्या होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, N बराबर EB/φ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 क्या बोला गया है, डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर घूर्णन की दिशा को क्यों बदल दी जाती है। जिसका राइट आंसर है, मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए, यानी कि मेंटेन मोटर को जो है मेंटेन रखने के लिए इसको जो है यहाँ पर बदल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पर पूछा गया, विच स्पीड इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस स्पीड इन 3-फेज इंडक्शन मोटर। 3-फेज इंडक्शन मोटर में जो है किस स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड कहा जाता है। तो ये है रोटरिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड को जो है सिंक्रोनस स्पीड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर देखेंगे। अगला पूछा गया है 6 नंबर का, टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग किया जाता है। टेबल पंखे में जो है किस मोटर का यूज किया जाता है। तो ये है परमानेंट कैपेसिटर मोटर का यूज किया जाता है, यानी कि अस्थाई संधारित्र मोटर का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर का। 7 नंबर के यहाँ पूछा गया है, एक आदर्श अल्टरनेटर में EMF की गणना करने के लिए सूत्र क्या होता है। एक आदर्श अल्टरनेटर में विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो E बराबर होता है 4.45 F/T होता है। राइट आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है, अल्टरनेटर में हटिंग के प्रभाव का क्या कारण क्या है। तो अल्टरनेटर में हटिंग के प्रभाव का कारण क्या होता है। तो करेक्ट आंसर है, लोड में निरंतर उतार चढ़ाव इसका कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या बोला गया है, कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है। कौन सा परिवर्तक उपकरण जो है ओवरलोड किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर है दृष्टिकारी यूनिट, यानी कि दृष्टिकारी रेक्टिफायर यूनिट इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर पूछा गया है, तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या कार्य होता है। तुल्यकालिक मोटर में जो है डैम्पर वाइंडिंग का कार्य क्या होता है। तो करेक्ट आंसर है, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट शुरू करने के लिए जो है डैम्पर वाइंडिंग की जाती है, यानी कि सिंक्रोनस मोटर जो है सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, इसको स्टार्ट करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रिक्वेंसी यानी कि पिन क्या है। फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रिक्वेंसी क्या होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 पूछा गया है, सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या होता है? तो करेक्ट आंसर है रिमोट ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि प्रकाश की तीव्रता जो है कम हो जाए तो सौर सेल क्या होगा? तो इसका आउटपुट जो है क्या हो जाएगा? कम होगा। सौर प्रकाश कम मिलेगा तो बैटरी जो है कम चार्ज होगी, तो बैटरी कम चार्ज होगी तो क्या होगा? आउटपुट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एससीआर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? तो एससीआर का यूज जो है कहाँ पर किया जाता है? करेक्ट आंसर है मोटर की गति को नियंत्रित करने में, मोटर की स्पीड को नियंत्रित करने में इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है, ट्रैक मोटर नियंत्रण सर्किट में एक स्नबर सर्किट का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है गलत ट्रिगर से बचने के लिए इसका यूज किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है? तो ये राइट आंसर है टाइमर का यहाँ पर यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या पूछा गया है, पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है? पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस होता है जो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है? तो ये होता है एमसीबी होता है, जिसका पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है? यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग कौन सी होती है? शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग होती है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 19 नंबर का, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का यूज किया जाता है? तो यहाँ पर जो है ग्राउलर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, फुल लोड पर 10 एचपी की 3 फेज इंडक्शन मोटर चलाने के लिए फ्यूज की दर क्या होगी? तो कितने एम्पियर का फ्यूज यहाँ पर यूज किया जाएगा? 10 एचपी की मोटर को चलाने के लिए 25 एम्पियर का फ्यूज यूज किया जाता है। राइट आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है उच्च स्टार्टिंग को प्राप्त करने के लिए और रनिंग बल लागुड़ पाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है? तो करेक्ट आंसर है मोटर बहुत कम गति पर चलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, यूनिवर्सल मोटर यानी कि सार्वभौमिक मोटर का उपयोग जो है कहाँ पर किया जाता है? तो फूड मिक्सर में यूनिवर्सल मोटर का यूज किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विच सिंगल फेज मोटर इज फिटेड विथ वाउंड रोटर? तो किस में यूज किया जाता है? वाउंड रोटर का उपयोग जो है किस मोटर में किया जाता है? तो रिपल्सन मोटर में इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1000 आरपीएम पर 6 ध्रुव वाले एक अल्टरनेटर की यहाँ पर फ्रेक्वेंसी ज्ञात करनी है। तो ये यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछा गया था, 50 हर्ट्ज जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है? किस एप्लीकेशन को जो है केवल डीसी करंट का यूज किया जाता है? तो विद्युत लेपन में जो है यहाँ पर केवल डीसी का यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द मोटर जनरेटर सेट? तो मोटर जनरेटर सेट का जो है क्या लाभ होता है ये पूछा गया है। तो डीसी आउटपुट वोल्टेज को जो है इजीली कंट्रोल कर लेता है। डीसी आउटपुट वोल्टेज को जो है आसानी से ये कंट्रोल
कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फील्ड वाइंडिंग। ये आपको चित्र दिया गया है, पूछा गया है ये कौन सी वाइंडिंग है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक निष्क्रिय घटक कौन सा है। तो यहाँ पर निष्क्रिय घटक पूछा गया है, तो है कैपेसिटर जो है एक निष्क्रिय घटक होता है। अगला क्वेश्चन है, पी टाइप ट्रांजिस्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो है बोरोन का यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला है, यूपीएस में कम बैकअप होने का क्या कारण होता है। तो जाहिर सी बात है बैटरी की एम्पीयर क्षमता जो है कम है, तो इसका बैकअप जो है कम होगा, यानी कि बैटरी अभी चार्ज नहीं होगी, तो ये कम देर तक चलेगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 पूछा गया, निम्नलिखित पदार्थों में से डायमैग्नेटिक पदार्थ को छोड़कर है। तो यहाँ पर जो है कौन सा पदार्थ जो है डायमैग्नेटिक पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है लोहा। अगला है, निम्न में से कौन सा यूनिपोलर डिवाइस है। कौन सा जो है यूनिपोलर डिवाइस है इनमें से। तो करेक्ट आंसर है स्कॉटडी डायोड जो है। अगला है, लौह चुंबकीय पदार्थ किसके ऊपर और नीचे अलग अलग विशेषताओं को दर्शाते हैं। तो ये करेक्ट आंसर है क्यूरी तापमान में, क्यूरी बटे तापमान में अलग अलग विशेषताओं को दर्शाते हैं। अगला है, निम्न में से किस रेक्टिफायर को 4 डायोड की आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर है ब्रिज रेक्टिफायर को जो है 4 डायोड की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मानक प्रतिरोध किसका बना होता है। मानक प्रतिरोध जो है किसका बना होता है ये। तो ये मैग्नीन का ये बना होता है। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। अगला है, ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है किस पर निर्भर करती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है निर्भर करती है। तो ये भार के, लोड के शक्ति गुणांक पर और लोड के परिणाम दोनों पर ये निर्भर करती है। राइट आंसर है ऑप्शन 1। अगला है, इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। तो तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर जो है स्वचालित हो सकता है, तो ये सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती है। तो यहाँ पर ये कथन क्या है, गलत है। अगला है, यदि किसी डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है तो क्या होगा। मोटर जल जाएगी, मोटर नहीं चलेगी, या वह चलेगा, या फिर वह दोलन करने लगेगा। तो करेक्ट आंसर है चाहे एसी दो या फिर डीसी दो, दोनों से वो चलेगा। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, डीसी मशीन में स्टेटर एवं रोटर क्षेत्र के मध्य जो है कोण क्या होता है। तो डीसी मशीन में स्टेटर और रोटर के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण होता है। तो राइट आंसर है सेकंड नंबर का। तो फ्रेंड ये थे आईटीआई के सेकंड ईयर का पेपर। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चन को देखे होंगे और अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। और अगर आप पूरा पेपर देखना चाहते हैं, मतलब सभी पेपर देखना चाहते हैं जितने भी अपलोड किए जा चुके हैं, तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिए। वहाँ पर जो है सभी वीडियो का लिंक आपको दिया गया है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, हम आपके लिए जो है सभी ईयर के पेपर अपलोड करते रहेंगे। जितने भी पेपर हो रहे हैं इस टाइम सभी अपलोड कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।